बोला बोला बैजनाथ बाबा की जय। आई जा, आज हम बहुत ही सुंदर एगो कथा लेके आइल बनी सावन के स्पेशल पर। कथा ऐसे बा कि एगो भगवान शिव जी के परम भक्त रहन और वो भक्त ऐसन रहन कि साल के कौनो ऐसन दिन ना बीतत रहे कि उस सावन में कांवर लेके भगवान बैजनाथ धाम के यात्रा ना करत रहन। कौनो ऐसन साल ना बीतत रहे उनकर। प्रभु के इतना अपार उनका पर कृपा रहे। अब 2023 के ये बात बा कि अब की बार भगवान भोलेनाथ के महिमा बहुत ही ज्यादा उनका कान में पड़े लागल। सब केहू सोचे लागल और सब केहू जाए लागल बैजनाथ धाम। और वो कांवरिया भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे खातिर ललायत रहे, बाकी ओकरा ऐसन तबीयत खराब हो गई कि वो बेचारा बैजनाथ धाम तो बैजनाथ धाम उठ के पानी तक पिए के खूब ना रह गई। और वो जोर जोर से भगवान भोलेनाथ के चिल्लाए लगल कि हे प्रभु, रौरा आए और हमार मनोकामना पूर्ण करी। और जोर जोर से करुणा भाव से चिल्लाए लगल और रोए लगल। जब वो देखलस कि ओकर यार दोस्त जतना रहे सब केहू कांवर लेके बैजनाथ धाम के यात्रा में पहुंचे लागल। धीरे धीरे सब केहू जाए लगल और ओकर बारी कब आई ये भोला से वो गुहार लगौलस, कलश कि हे भोलानाथ, अब रौरा बताई कि हम कब जाए मेरा और कांवर उठा के, और हमरा शरीर में इतना शक्ति न रह गई। हे प्रभु, रौरा हमार रक्षा करी, नहीं तो हमरा के उठा ली। ई करुण पुकार के माता पार्वती एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करे आई रही और वो धरती पर भ्रमण करते करते उहे साधु के कुटिया पर पहुंच गई। और कुटिया पर जब पहुंचली तब करुण भाव सुन के माता हैरान हो गई कि आखिर के अतना करुण पुकार से भोलेनाथ के चिल्लाता। और वो बुढ़िया माई बन के और ओकर करुण पुकार सुने खातिर पहुंच गई। कली कि हे साधु, तू ई बतावा कि तू काहे इतना करुण पुकार से भोलेनाथ के याद करता रहा। तो कहले कि हे माई, हम का करी, हम हर एक साल बाबा बैजनाथ के दर्शन करे जाइना और अब की बार हमरा फिर जाए के बारी आइल बा। और हम ये देखा तनी कि 2023 में दू गो और जोड़ा जोड़ा बहुत ही भाग्य से 400 साल से ये योग बनल बा कि बैजनाथ धाम के 2 साल से ऐसन योग्य बनत रहे। बाकी हम यह सोचत रही कि 2023 में हम बड़ा धूमधाम से बाबा बैजनाथ के दर्शन करे जाएं। और यह सोच के हम बहुत ही अपन यार दोस्त से सलाह कैले रही। हम जितना साधु संत रहन सब केहू बैजनाथ धाम पहुँच गई। और हम ई जबर इतना ज़्यादा हमरा के पीड़ित कर बा, इतना ज़्यादा पीड़ा पहुँचैले बा कि हम उठ के पानी ना पी सकतनी। और हम बैजनाथ धाम कैसे जाए माता। तब वो बुढ़िया माई कहली कि कोनो बात ना, भगवान भोलेनाथ के ऐसन तहार अगर करुण पुकार होई तो जरूर से जरूर भोलेनाथ तहार यात्रा जरूर पूरा करी है। हे कांवर, हे कांवरिया, तू कोनो बात की चिंता मत कर। और ये तरे जब वो कह के गईले तब वो साधु के थोड़ा थोड़ा मन में विश्वास हो गई और वो का काम कैलस कि भगवान के ओइजाले ध्यान धैलस। और एजा देखी कि वो बुढ़िया माई कुटिया से जब बाहर अली तब अंतर ध्यान हो गई और सीधे पहुंच गई कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान अपन ध्यान मस्त बैठा रहन। जब ध्यान मस्त बैठा रहन, जब भगवान के पता लागल कि पार्वती जी आ गई, तब वो आँख खुलने कले कि हे पार्वती, बतावा कि तू पृथ्वी पर भ्रमण करे अकेले चल गेलू, हमरा से ना कहलू। तब वो कहली कि हे प्रभु,
क्षमा चाहतनी कि हम रौरा के छोड़ के अकेले ही भ्रमण करे गईनी। बाकी एगो भक्त की करुण पुकार रौरा भेरी पहुँचावे खातिर हम इतना जल्दी आ गईनी। तब वो कहने की का बात बा? तब वो कहली कि हे प्रभु, एगो कांवरिया बा, उस साधु महात्मा हर एक साल राउर कांवर लेके बैजनाथ हम जाला, और अब की बार वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गिल बा। बीमार होखला के चलते अब वो इहे भगवान रौरा से गुहार करता कि हे प्रभु, ये बताएं कि हम अब की बार का कांवर लेके ना जाए। हमारी यार दोस्त साधु संत जतना भी रहे सब केहू कांवर ले लेके और राउर यात्रा खातिर चल देले बा, और हम ये एगो घर में बैठल ई जवर पीड़ित होके और राउर करुण पुकार करतनी। हे प्रभु, हमार विनती सुनी। ए पर माता के जब वो वाक्य सुनले तो प्रभु ध्यान लगौले, देखले कि वो साधु बहुत ही ज़्यादा पीड़ित बा। भगवान भोलेनाथ ओइ जाले सीधे वो साधु के कुटिया के दरवाजा पर पहुँच गए, और पहुँच के जाके अंदर और दर्शन दे लें। भगवान कहले कि हे कांवरिया, ऐसन का बात बा बोला। तब वो कहले कि हे भोलेनाथ जी, रौरा आ गई नहीं। हमार करुण पुकार में इतना दम रहे, हम तो कभी सोचले ना रहे कि हे प्रभु, ये जन्म में राउर दर्शन हमरो हो जाई। ठीक बा हे प्रभु, राउर दर्शन हो गई, यही हमार धन्य भाग बा। प्रभु, हम रौरा से एक ही बात पूछल चाहतनी कि हे प्रभु, का अब की बार हमरा बैजनाथ धाम के दर्शन ना होई? भोलेनाथ कहले कि ऐसन कोनो बात नहीं के। तब कहले कि हे बाबा, रौरा ये बताई कि हम तो जवर से इतना ज़्यादा पीड़ित बानी, इतना बीमार बानी। हे प्रभु, उठ के तो हम एक गिलास पानी ना पी सकतनी, तब हम बैजनाथ धाम कांवर लेके कैसे जाएं? तब वो भगवान भोलेनाथ कहले कि अरे तू चिंता काहे करता रहा, तू ऐसन करा कि तू सीधे डाक बम में अपन नाम लिखावा, और हम कहतनी कि तहार डाक हम पहुँचाएं 24 घंटा में। प्रभु जब ये वाक्य बोलने तब वो साधु उठ के खड़ा हो गए, और जब साधु उठ के खड़ा होके भगवान शिव के दंडवत प्रणाम कैलस, और जब भोलेनाथ ओकरा सिर पर हाथ रख ले, तब वो जैसे 16 साल के एगो बालक होला, ठीक वैसे ही वो साधु हो गई। ऐसे ही ओकरा में जोश आ गई, और वो अपन चोला धारण कैलस केसरिया, और साथ में कांवर लेके और चल देलस बैजनाथ धाम, और लिखवा लेलस अपन नाम डाक बम में। सब केहू कहे लागल कि अरे तहार उम्र नहीं खे, तू डाक बम में जा सकत रहा। वो कलश कि हमार भोले शिव के कृपा हो गई बा, और हमार भोले शंकर जब आज्ञा दे दिले तब हमरा के केहू ना रोकी। और ए तरह वो भगवान भोलेनाथ के नाम लेके चल दिलस। का देखता सब केहू कि सब केहू पैर से धरती पर चलता, और वो आकाश में उड़ल चालू कर दिलस, और ई ओकरा ना पता रहे। बाकी सब केहू ओकरा के इहे देखत रहे कि वो आकाश मार्ग से बड़ा तेजी से और बैजनाथ धाम के यात्रा में पहुँचे लागल कांवर लेके, और सीधे वो बाबा बैजनाथ के द्वार पर पहुँच गई, और द्वार पर पहुँच के एक ही बार बोला बाबा बैजनाथ धाम की जय। और ये तरह जब वो कांवर लेके पहुँचल, तब ओइजा डाक बम में जब एकर नाम बोलल गई, तब ई हैरान हो गई कि अरे हम डाक बम लेके पहुँच गए बाबा के द्वार पर। तब वो बाबा के सामने नतमस्तक होके रोए लागल। जब रोए लागल तो ओइजा के जो कर्मचारी रहे कहलस कि हे बाबा, रौरा जल्दी से जल्दी जल चढ़ाई, काहे कि राउर टाइम बीतल जाता। और ये तरह जब वो कांवर उठा के और गंगा जल लेके और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके जब
उनका ऊपर जल गंगा जल चढ़ौलस, तब वो धन्य भाग कह के भगवान के चरण पे गिर गई। भगवान बैजनाथ धाम के शिवलिंग के पकड़ के रोए लागल, और जब रोए लागल तब कर्मचारी कलश कि आज तक केहू भी ऐसा ना रहे कि जौन 24 घंटा में सब केहू डाक बम लेके आवत रहे, बाकी रौरा तब 12 घंटा में डाक बम लेके पहुंच गई नी। जब वो सुनलस कि 12 घंटा में हम डाक बम लेके पहुंच गए नी, तब और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के भगवान भोलेनाथ के नाम लेके लागल रोवे। कलश की हे प्रभु, रौरा साक्षात हमरा अपना हाथ वो उठा के रौरा डाक बम लेके सीधे अपना धाम पर पहुंचा देनी। धन्य भाग बा प्रभु। और जब धन्य भाग बा प्रभु ऐसन बात के कलश, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई, और वो भगवान भोलेनाथ के साक्षात का दिखलस कि बैजनाथ शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश के स्वरूप में सीधे बाहर आ गए और वो साधु के दर्शन दे लें। साधु प्रभु के सीधे नतमस्तक होके प्रणाम कैलस, कलश की हे प्रभु। तब उस शिव जी कलें कि हे साधु, अब और का चाहतरा? तब वो कलश कि हे प्रभु, हम ये चाहतनी कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रही तब तक राउर बैजनाथ धाम के यात्रा हरदम हर एक साल हम करी, और उहो डाक बम के द्वारा। तब भगवान भोलेनाथ तथास्तु का के और अपन धाम में पहुँच गए, और ये तरह शिव जी के आज्ञा से कांवरिया पहुँच गए बाबा बैजनाथ धाम। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। अगर रौरो सभे कांवरिया लेके और भगवान भोलेनाथ के द्वार पर जायल चाहतन जा, तब भगवान भोलेनाथ के ध्यान लगाएं। भगवान भोलेनाथ अगर चाह दी हैं तो जरूर से जरूर राउर कांवर भगवान बैजनाथ धाम में पहुँच जाई। बोला बाबा बैजनाथ धाम की जय।